नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। तो आज मैं जिस वैकेंसी पर बात कर रहा हूं वो प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है। ठीक है ना। अगर बनना है तो किसको, जिनका बैकग्राउंड जैसे आयुर्वेद से, मान लो आपने BA MS किया हुआ है, या आपने, कुछ लोगों ने BUMS किया होता है, यूनानी से बैचलर कर लिया आपने मेडिसिन सर्जरी में, या फिर आपने सिद्धा से कर लिया, है ना, BSMS हो जाएगा, है ना, या फिर आपका BHMS हो सकता है, होम्योपैथी से हो सकता है। तो ये, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, है ना, जो इसमें बात करी गई है। तो ये इनके लिए वैकेंसीज है। ठीक है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना, नेशनल NTA के द्वारा जो है एग्ज़ाम कराया जा रहा है, NTET का, यानी कि नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भैया, जिन लोग का भी ये सपना रहा है कि वो टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आइए। पहली बार ये एग्ज़ाम हो रहा है ना, ये आप सबको पता ही होगा। NTET के तहत ये एग्ज़ाम हो रहा है ना। ये मेडिसिन के ही क्षेत्र में है। ठीक है। तो अब इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 सितंबर से, है ना, 24 सितंबर से ये फॉर्म खुला है ना। थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 24 सितंबर से ये फॉर्म खुला है और 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना। और फीस को भरने के लिए एक दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है, 15 अक्टूबर है। अब इसकी थोड़ी सी एग्ज़ाम फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना आप। जनरल में जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 4,000, जनरल में जो EWS में आते हैं, और OBC के जो NCL कैटेगरी होती है, इनके लिए 3500 रुपये की फ़ीस है। और SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 3,000, और थर्ड जेंडर के लिए भी 3,000 है। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है ना। अब मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन कुछ इस तरह से है कि 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर के बीच में आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, है ना। बाकी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं करी गई है। कम जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। और जिसका 2 घंटे का टेस्ट होगा ये आपका पूरा का पूरा। ठीक है। एग्जाम सेंटर वगैरह कितनी क्या है वो आपको चॉइस, 4 सेंटर चुनने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो वो कहाँ मिलेंगे मैं अभी आपको बता दूंगा। 4 सेंटर आप कोई भी चुन सकते हो। और ये इनकी साइट है जिस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट है, आपको दिख रही होगी, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाली जो मैं बता रहा था आपको। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप ना भरें, है ना, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए जरा, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड। ठीक है ना। सारा फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, पूरा का पूरा खेला। ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको मैं इसमें दिखा दूंगा, इसमें क्या है ना, उन्होंने एक फॉर्म भर के दिखाया हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा अभी, है ना, दिखा दूंगा पेज दर पेज कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेगा। तो सारी जब जानकारी मोबाइल नंबर से ही होनी है तो भैया इनको थोड़ा सा संभाल करके डालिएगा, और थोड़ा सतर्क होकर डालिएगा। फोटो वगैरह स्कैन करके रख लीजिएगा। इमेज जो है वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। आप कलर फोटो भी डाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी डाल सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है। और सिग्नेचर जो है आपका वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। जब पूरा फॉर्म भरा जाएगा तो वो अपने आप ही उस चीज़ को ले लेगा। अब यहाँ पर एक एडवाइजरी है, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक एडवाइस दी गई है। वो ये है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, उनको ये एडवाइस की जाती है, सलाह दी जाती है कि कैरी ओनली द फॉलोइंग, सिर्फ इन्हीं आइटम्स को लेकर के अपने साथ आइए जब आप एग्जामिनेशन वेन्यू पे आए। पहला तो एडमिट कार्ड लगेगा, एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग लगेगा, जो आपको डाउनलोड कर लेना है, वेबसाइट से ही मिलेगी, A4 साइज पेपर में। उसको अच्छे से भर लेना है, मतलब अंडरटेकिंग और एडमिट कार्ड दोनों लेकर के जाना है। बॉल पॉइंट पेन ले लेना, फोटोग्राफ एडिशनल में रखना है आपको, है ना, वो अटेंडेंस शीट में पेस्ट कर दिया जाएगा। बॉटल वगैरह ये सब तो खैर आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाते, वो भी आपको मालूम है। ठीक है। फॉर्म में ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी किन के लिए हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। जो NTET है ना, कंडक्शन हो रहा है ये टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं। और अ, आपका एक होम्योपैथी भी है। ठीक है ना, उसके लिए भी है, क्योंकि अब ये दोनों बॉडी हैं, ये 2020 के एक्ट के तहत दोनों बनी है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे से। अगर किसी ने इसको निकाल लिया टीचर से एलिजिबिलिटी टेस्ट को,
तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 10 साल तक के पीरियड के लिए एलिजिबल रहेगा। इस 10 साल में अगर आपने कहीं नौकरी ले ली तो ठीक है, लेकिन अगर 10 साल बीत गए तो आपको फिर से इसे देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बात है कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में आखिर वो क्या चेक कर रहे हैं, तो ये चेक करते हैं, असेस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपका, ठीक, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी, है ना, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो देखी जा सकती है, वो ये सब चीज़ चेक करता है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। ठीक है ना, मतलब आपने पीजी ही किया हो। तो बहुत ध्यान सुनना। तो कौन कौन इसमें, अब वो तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन इसमें वो कर रहा है। सीबीटी जो आप दोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें कितना पासिंग मार्क है, तो 50% अगर आप नंबर ले आए मिनिमम तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है ना, मतलब ये आप वैलिड होगा इसके लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, साफ लिखा हुआ है, देखिए जरा, नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसे सब टिक लगा के आ जाना। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देखो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 1 से 2 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, फटाफट कर देना। इंग्लिश और हिंदी में आपको पेपर होगा, लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। सिलेबस अगर आपको देखना हो कि आयुष टीचर्स के लिए कितना क्या सिलेबस है, देखो जरा, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में ये सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे टीचिंग में टीचिंग के कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, फिर टीचिंग मेथड आ जाएगी, न्यू मेथड आ जाएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंट अडल्ट लर्नर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट, मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, ये लिखा हुआ है ना, लर्निंग स्टाइल्स आ जाएगा, वार्क, विजुअल, ये सब पूछ लिया जाता है। कम्युनिकेशन में आपसे यही सब देखेंगे, देखिए मास मीडिया सोसाइटी के बारे में, टीचर लर्नर कम्युनिकेशन, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप देखोगे वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मीनिंग वगैरह आ जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट में आपसे पूछेंगे वही प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, ये सभी ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना। फिर असेसमेंट मेथड्स में ये सब आ जाएगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे कराओगे आप, ये सारी चीज़ें। ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी आपकी चेक करी जाएंगी, ये देखिए जरा, आईसीटी तो आता ही है भैया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जनरल एब्रिविएशन टर्मिनोलॉजी, है ना, इंटरनेट इनका यूज़, या आप ये कैसे समझाओगे उनको, ये सब चीज़ें देखो पूछेंगे। एंट्रागॉगी आ गई, पेडागॉगी तो सबको पता है, पेडागॉगी में यही सब्जेक्ट होता है। एंट्रागॉगी में नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रागॉगी, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रागॉगी, अडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक बताइए, सेल्फ डायरेक्टिंग लर्नर के कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं वो बताइए। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो ये जब क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन है तो देखो जरा, 40 क्वेश्चन बहुत ईजी है, 40 क्वेश्चन मीडियम है, और 20 क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ठीक है ना, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 50% मार्क्स लेकर के आने हैं, मतलब 50 नंबर ले आओ, पास हो। हिंदी इंग्लिश पेपर होगा, देखो तो ये बात होगी, पेपर कैसे होगा, क्या आएगा, ये लिखा हुआ। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी सारी की सारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी है, पर्सन हु हैज़ बिलो क्वालिफिकेशन। आपके पास ये जितना इस चार्ट में लिखा है ना, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है इनमें से, आप आराम से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये मैं थोड़ा सा इधर ऊपर से अगर वो हो रहा है तो ये देखो जरा, तो यहाँ पे आप देखिएगा आयुर्वेदा में है तो कितनी सारी, ये देखो 1 2 3 4, जितनी यहाँ नीचे से ऊपर तक आपको देखना है। आयुर्वेदा वाले इसी को देखेंगे, सिद्धा वाले इसे देखेंगे, यूनानी वाले इसे देखेंगे, और होम्योपैथी वाले इसे देखेंगे, है ना। यहाँ से लाइन से देख सकते हैं आप। तो आपने इनमें से कुछ भी किया है, आप इसे भर सकते हो फॉर्म, समझ गए, है ना। ये देखो जरा, मतलब भरा पड़ा है भाई। ठीक। तो ये हो गई एक बात, आगे चलते हैं। अच्छा, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मान लीजिए जिन्होंने मास्टर किया है एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, मास्टर पब्लिक हेल्थ, ये सब भी एलिजिबल है, ये लोग भी इसे भर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है ना। 50% तो मैंने बता दिया क्वालिफाइंग परसेंटेज है। और जो दिव्यांग भाई बहन है वो स्क्राइब की सुविधा ले सकते हैं, हेल्पर की। ठीक है ना, उसके लिए उन्हें अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और ऑनलाइन फॉर्म में इसे बताना पड़ेगा, तो ये लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, ऐसे दिव्यांग लोग जो 40% मिनिमम दिव्यांग हो। और सिटी की बात करूँ जहाँ पर एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आप 4 सेंटर चुन सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उनको अच्छे से चुनिएगा, आपके चुने हुए में ही ये किसी एक में दे देंगे आपको। ठीक है ना।
और कुछ खास नहीं है, चिंता मत करिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है। अब ये वही है, वही आ जाएगा, बार बार इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे जब रजिस्ट्रेशन करवाओ तो आप क्या क्या चीज़ें अपने पास रखो, जैसे कंप्यूटर विद प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, तो वो सब लिख दिया अगर आप खुद से भर रहे हो, वरना मैं सबसे बेहतरीन मानता हूँ जा करके भर दिया। अब उसमें आधार कार्ड सब लगता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दुनियादारी सारी सारी चीज़ें है ना, फोटो, ईमेल, सब लगेगा। ठीक है। और नाम वगैरह जब भी आप भरें, और देखिए जो कम्युनिटी वाले हैं वो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट तैयार रखें भैया, ओबीसी वाले एनसीएल वाला लगता है तो आप वो तैयार रखो, एससी एसटी अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट तैयार रखो। क्लियर है ना? ऐसे थोड़ा सा याद रखें इन चीज़ों को। और यहाँ पर जाने दो, ये हेल्पलाइन है, मान लो कोई दिक्कत आती तो आप यहाँ पर ईमेल ये है और ये फ़ोन नंबर, इसको नोट करके रख लो अपने पास, 10 से 5 के बीच में कभी भी फ़ोन लगा करके मैं ईमेल डाल के कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक। और इनने बोला है कि रजिस्ट्रेशन डेस्क विल क्लोज 90 मिनट्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर तो 90 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाना, है ना, दिक्कत नहीं देना, 2 घंटे पहले पहले पहुँच जाना चाहिए वैसे तो कहीं पर भी। तो ठीक है, ये तो, और आगे बढ़ते हैं, है ना। मेरा ये सब देखा हुआ है, लेकिन मैं क्या एक बार फिर भी आपके सामने भी इसे चला देना चाहता हूँ कि कहीं कुछ छूटे नहीं। ठीक है। और ये बैंकिंग वगैरह का काम कैसे क्या, ये हेल्प डेस्क, अलग अलग जगह के कस्टमर केयर नंबर आपको चाहिए, ये सब चीज़ें पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें। तो ये फिजिकल लिमिटेशंस वालों के लिए है। ठीक है। ये रही है लिस्ट ऑफ सेक्टर, देख लो जरा ध्यान से। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर भोपाल सिटी है ना, और सिटी का कोड MP03 है, हालांकि ये गाड़ी का नंबर है, ये सरकारी गाड़ी का नंबर होता है। केरला में कोचीन, एर्नाकुलम, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, मतलब इतने ही सेंटर है जो आप देख रहे हो अलग अलग से, तो आप कोई भी 4 भर सकते हो, तो आप आराम से सोच करके उसे भरना। ठीक है ना। क्या प्रोसीजर है वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाने का, वो ये लिखा हुआ है, तो आपको इससे मतलब ही नहीं है, वो तो वो लोग खुद ही कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये सब वो सच में कोई मतलब नहीं है। ये भैया जो स्क्राइब लेकर के जाएंगे उन्हें ये फॉर्म भरना है, ये जो सामने चल रहा था वो हो गया। अब आता है यहाँ से कि फॉर्म कैसा दिखेगा आपको, जब आप पहले वेबसाइट में जाएंगे तो ये इस तरह से कुछ नजर आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ठीक है ना। ये कुछ लिखा होगा, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी, ये सब यहाँ पर ये लिखा हुआ पहले से मिलेगा आपको। अब ये कॉलम आपके लिए नहीं है, पहले आपको जाना है यहाँ पर, ये दिखेगा आपको, ये देखो जरा, न्यू रजिस्ट्रेशन में, इसमें आप पहले क्लिक करना। मैं आपको ये लिंक दूंगा, आपको सीधे यही पेज आपका खुलेगा जो आपके सामने चल रहा है ना अभी, यही पेज खुलेगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ नीचे जाना है, ये लिखा है ना, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो इसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आप, ठीक, तो उसमें जाकर के ईमेल आईडी वगैरह ये मांगेगा, है ना, पर्सनल डिटेल वगैरह आपको भरनी है इसमें। ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर वो पैन कार्ड नंबर आपसे देखो मांग लिया जाएगा। पर्सनल डिटेल में अपना नाम डाल दो, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे डाल देना, बढ़ते चले आना। ठीक है। लिंग बता दिया, आइडेंटिटी टाइप, पहचान के प्रकार में कोई भी चीज़ आप चुनना चाहें वो चुन लें, फिर अगर उसका नंबर आधार है तो आधार का नंबर, लाइसेंस है तो लाइसेंस का नंबर, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर, जो भी। फिर अपना पता वता यहाँ पे बढ़िया अच्छे से डाल दिया। ठीक है ना, सेम है। फिर अगर परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों सेम है तो वो भर दिया। ठीक है ना। पासवर्ड अपना चूज कर लीजिए, कोई आसान सा पासवर्ड जो आपको याद रहे। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो भाई मान लो जैसे अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड को जब अपन वापस करते हैं ना कि मिल जाए हमें, तो वो सवाल आपको क्या रखना है कि भाई मेरा स्कूल का पूछे, जब मैं पासवर्ड भूल जाऊँ तो फॉरवर्ड पासवर्ड करूँ तो मुझे कैसे याद दिलाएगा वो, तो इस तरह से कुछ चीज़ें वो पूछते हैं। ठीक है। ये सब करने के बाद ये देखिए फॉर्म आपका ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। जब पूरा भरा जाएगा तो अब आपके सामने ये आ जाएगा, तो देखो फिर अपना ओटीपी ईमेल वाला ये डाल दिया आपने यहाँ पर, और ये कैप्चा डाल करके वेरीफाई कर देना। वेरीफाई जैसे करोगे तो आपका देखो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये देखो नीचे दिख रहा है ना, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, इसको नोट कर लेना, और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर देना, तब आपके सामने खुल जाएगा ये। ठीक है। अब ये देखो शुरू हो जाएगा फिर से। अब इसमें, ठीक है, वही एड्रेस वगैरह जो जो मांग रहा है ना, सब आप खुद ही भर लोगे, आप चिंता मत करो। और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ से क्लिक करते जाना, अगला अगला पेज आता जाएगा, है ना। वो जेंडर वेंडर दुनियादारी सब फटाफट से ये भरते चले गए, भरते चले गए। ठीक है। और अब ये देखो आपने दे दिया, जैसे ये देखो 4 दिख रहा है आपको सेंटर, एक ने तेलंगाना पहला दिया, फिर न्यू दिल्ली दिया, फिर गुजरात दिया, फिर वेस्ट बंगाल दिया। ठीक है ना। उसमें सिटी कौन सी पड़ी, हैदराबाद, इसमें दिल्ली में दिल्ली,
गुजरात में अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो ऐसे करके आप 4 दे सकते हो, तो अपने पास पास के स्टेट चुन लेना और क्या। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आगे चले जाना और ये फिर आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी योग्यता क्या है ना, आपको लिखना है जैसे आपका स्टेटस क्या है, पास्ट है तो पास लिखो। कब पास किया आपने, 2008 में पास किया, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका, इसमें जैसे इस बच्चे का बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, BAMS किया है इसने, ठीक है ना। कौन से विश्वविद्यालय से, जोधपुर से इससे किया है। कॉलेज का नाम जो भी है वो यहाँ लिख देना है, वो भी जोधपुर का ही है, ठीक है। आपका कॉलेज का राज्य कौन सा, राजस्थान, ठीक है। कॉलेज की सिटी कौन सी है, वो ये रही। कॉलेज का पिन कोड क्या था, वो ये रहा। कॉलेज का रोल नंबर क्या है, वो ये लिख दिया, ठीक है ना। या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण, अब आपका जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ लिख दीजिए। तो मेडिकल रजिस्ट्रेशन जहाँ पे भी हुआ जिस भी राज्य का, और फिर उसका नंबर देखो उसको बगल में बता दो, है ना। कितने आपको पूर्णांक था और कितने आपने प्राप्त किए, तो आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करके डालना। तो जैसे किसी का 400 नंबर का था टोटल, 334 आए, उसका ये परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। अब आ जाएगा यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन, किस में, तो पास्ड है, तो काय में पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसका लिखा है MD है ना। आयुर्वेद में इसने MD करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद हो गया। फिर ये कौन सी यूनिवर्सिटी वो बता दिया, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस, कॉलेज का स्टेट, कॉलेज का सिटी, सब ये सब बताना पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना भाई, सब करके। कॉलेज का पिन कोड वही सब, तो देखो आपने ग्रेजुएशन वाला और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाला दोनों वही भरा है और कुछ किया नहीं है। इसके बाद आपको फोटो अपलोड कर देनी है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, ये देखो ऐसे दिखेगी और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ा देना। ये फॉर्म ऐसा दिखेगा, थोड़ी देर बाद आपको पेमेंट का अब विंडो ओपन हो जाएगा, ये रहा। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपके लिए पेमेंट का ये देखिए ज़रा, ये विंडो ओपन हो गया। अब आप पेमेंट भर सकते हो, है ना। पे नाउ पे क्लिक कर देना, येलो येलो में दिख ही रहा था आपको। जब सब भरा जाएगा तो आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा, ये इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है एप्लीकेशन का। समझ गया आप मेरी बात दोस्तों? उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे सुबह फिर से एक वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए बने रहिए। याद रखिए 2 वीडियो आएंगी, एक सुबह आती है, एक शाम आती है ना। शाम को इसी वक्त के आसपास आएगी और सुबह भी जो है मतलब 12 घंटे में वीडियोज़ अपलोड होती है। सुबह भी 8:30-9 के आसपास, और यहाँ पर भी ऐसी, ठीक है दोस्तों। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे और जल्दी से आपकी नौकरी लगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा।